अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक यहूदी ने खजूर की गुठली पेश की। उसने शरारतन पेश की और फिर कहता है कि अगर आप ये गुठली ज़मीन में बोएं और फिर पानी लगाएं, अगर सुबह बोएं तो कल शाम को बोएं तो फिर कल सुबह टाइम या कल ये खजूर का दरख्त बन जाए और खजूर का दरख्त भी बन जाए और फिर उस पर खजूर भी लग जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये शर्त कबूल की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गुठली ली और फिर एक जगह पे जाकर, एक मकाम पर जाकर वो गुठली ज़मीन में बो दी और फिर पानी लगा दिया और फिर अल्लाह पाक से दुआ की कि ऐ अल्लाह ये सुबह दरख्त बन जाए तेरे रसूलुल्लाह और तेरे यानी कि तुझ पर, ऐ अल्लाह पाक तुझ पर बात आ गई है और आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात आ गई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गुठली बो दी। तो फिर आप घर वापस तशरीफ़ लेकर आ जाते हैं। इसके बाद सुबह यानी कि वो शख्स जो था, वो काफिर यहूदी जो था, उसने उसके दिल के अंदर दुनियावी यानी कि खटक रही थी दुनियावी बात कि ये कैसे हो सकता है कि बंदा एक दिन पहले खजूर की गुठली बोए और फिर वो खजूर भी तैयार हो जाए, वो दरख्त भी तैयार हो जाए और फिर उस पर खजूर भी लग जाए। ये मुमकिन ही नहीं। लेकिन उसको नहीं पता कि उसने किससे सवाल किया है जो कौनो मकान है इस जहां के, जिसकी वजह से ये जहां कायम हुआ है, उससे उसने सवाल किया है। ये हो भी नहीं सकता, अल्लाह पाक गवारा ही नहीं कर सकते अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करे और फिर वो पूरा ना हो। तो उस यहूदी के ज़हन में ये बात आई, अगर मैं ये गुठली वहाँ से निकाल लेता हूँ तो फिर खजूर कैसे उगेगी और उस पर तो मुमकिन ही नहीं कि कोई खजूर लग जाए। तो उसने ऐसे ही किया। शाम के वक्त रात को जाता है जिस मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर का दाना यानी कि वो गुठली बोई थी, तो वहाँ से वो खजूर का यानी कि गुठली निकाल लेता है। उसके बाद फिर घर वापस खुशी खुशी आता है, कहता है कि ये तो हो भी नहीं सकता कि अब खजूर उग जाए या फिर उस पर कोई खजूर उगे। तो इसी तरह जब वो रात को सो जाता है, फिर सुबह जब उसी मकाम पर जाता है और फिर जाके देखता है तो वहाँ पर खजूर का दरख्त उगा हुआ है और उस पर खजूर लगी हुई है। तो फिर उसने वहाँ से खजूर को लिया और फिर खाता है तो उसमें से गुठली गायब होती है। और फिर वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये अर्ज़ करता है कि या रसूलल्लाह आपने तो ये खजूर तो उग गई है और उस पर खजूर भी लग गई है, लेकिन इसके अंदर गुठली नहीं है, इसके अंदर दाना नहीं है, इसके अंदर वो गुठली नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो तो तुमने रात को निकाल ली थी, गुठली तो तुमने रात को निकाल ली थी। अल्लाह अकबर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा वो यहूदी देखता है, तारीख़ में रावी लिखता है कि वो यहूदी फ़ौरन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मोजज़े को देखते ही आप पर ईमान ले आया और आप मुसलमान हो जाता है और आपका ये मोजज़ा देखकर वो फ़ौरन मुसलमान हो जाता है। अल्लाह अकबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनके दीन पर, अल्लाह पाक पर और कुरान पाक पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक से ये भी दुआ करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें इस दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला